दीपावली पे आप लोग बर्तन लेते हो कि नहीं लेते? धनतेरस को अब बर्तन लेकर के तुरंत वहीं दुकानदार से कह देते हो कि इस पे हमारा नाम लिख दो। लिखवाते हो कि नहीं लिखवाते? क्यों भाई प्रहलाद रघुवंशी जी, लिखवाते हो? झूठी तो नहीं कह रहे हो? आदमी दुकान पे बर्तन लेता है और तुरंत बर्तन पे अपना नाम लिखवाता है। क्यों लिखवा रहे हो? बर्तन दुकानदार के यहां तो छोड़ोगे नहीं, लाओगे तो घर में कि नहीं लाओगे? पर लोग इसलिए बर्तन पे नाम लिखवाते हैं कि कभी मोहल्ले में पड़ोस में अगर कोई बर्तन मांग के ले जाए और जब देने में आनाकानी करे तो ये प्रूफ रहेगा कि ये बर्तन हमारा है, क्योंकि उस पे हमारा नाम लिखा है। मान के चलो लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो बर्तन किसके पास जाएगा? जिसका नाम लिखा होगा। गांव के लोग भी समझाने आएंगे कि भैया उसी का बर्तन है, दे दो, प्रूफ क्या है? बोले उस पे नाम लिखा है। अब तो कोई पक्षधर होगा नहीं, बर्तन पे जिसका नाम होगा बर्तन उसका होगा। बस यही बात जीवन में उतारो प्यारे। जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन हमारा हो जाता है और अगर इस नर्तन पे हम भगवान का नाम लिख देंगे तो ये नर्तन भी भगवान का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आखिरी में जब यम के दूत इसे उठाने आएंगे तो भगवान कहेंगे हटो, इस पे मेरा नाम लिखा है, मेरे घर जाएगा। इसलिए इस नर्तन पे भगवान का नाम लिख डालो। अच्छा, फिर एक बात और है, बर्तन अगर फूट भी जाए तो कबाड़ी वाला ले जाएगा। ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? 2-5-10 रुपया किलो तो कई जे है। और अगर नर्तन को कछु हो जाए, मान के चलो तुम मर जाओ, साई खेड़ा में बड़े बड़े व्यापारी आए हुए हैं, एक आधे सो आओ को मर गओ तो हमें दे दे 2 रुपया किलो में हम लेने जा रहे हैं। बोलो, हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के, मिर्गन की खाल मुनि संतों को भाई है, अच्छेरी की खाल कछु पानी भर लात है, पर मानस की खाल कछु काम है न आत है। इसका कुछ नहीं होना है। इतने तक के रे भैया, अगर गिलेरी मर जाए तो बड़े बड़े आदमी वो में भूसा भर कर शोकेस में रखवा ले, 100 पीस बनाकर। पहले जो गांव में बड़े बड़े घराने थे, ठिकाने थे, कई घरों में हिरन की गर्दनें पकी टंगी हैं। आज तक तुमने कहूं देखी कि बहुत बड़ा आदमी मर गया हुए एक ही मुड़ई काट के धर ले, टांग ले देखत रहे टंगी हुई क्या तो बताओ, तुम्हारे हाथ उठाओ कि उनके लगा 500 एकड़ जमीन हती, जब मरे उनकी मूड़ धर ली थी काट के। निवेदन, इस मनुष्य तन का कुछ नहीं होना है। इससे काम ले लो। अगर इस मनुष्य तन से काम नहीं लिया तो यह किसी काम का बचने वाला नहीं है। इसलिए इसका उपयोग करो। बैठो मत, जागो, उठो और चलो। और जब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। और मनुष्य जन्म की मंजिल है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ही इस मनुष्य जन्म की मंजिल है। इसलिए कोशिश करो कि नाम जप तुम्हारे द्वारा होता रहे, क्योंकि बिना नाम जप के कुछ नहीं होता। दुनिया का कोई अच्छा काम है ही नहीं जो भगवान के नाम के बिना हो जाए। आप पूजा पाठ भी करवाते हो घर में, तो हमारे जब ये आचार आते हैं बड़े बड़े वेद के मंत्र बोलते हैं, और सबसे पहले पूजा कहां से चालू कराते हैं? तुम्हारे घरे आए महाराज जी सीधे मंत्र बोलन लगत। पूजा यहां से चालू होती है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यहीं से होती पूजा चालू कि सीधी आनो भद्रा कृतबो सबसे पहले। अच्छा, और इसके भी पहले देखो संकल्प होता है। संकल्प में बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रहों की स्थिति। पर पंडित जी संकल्प चालू कहां से कराते हैं? यजमान से कहेंगे 3 बार विष्णु बोलो, फिर पंडित जी कहेंगे विष्णुर विष्णुर विष्णु तदह विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान सद् ब्राह्मण प्रार्दे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्मन मंत्र अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम लंबो चौड़ा हमें हाथ भी नहीं पूरो। ये तो हमें हाथ पोता हमने बोल दो आगे को जीवन जाना।
अपन को जितवा तो अपन ने बोल रहा हूं। बात पकड़ो कि नाम से संकल्प चालू होता है, इसलिए भगवान के नाम के बगैर सब बेकार। नाम जप करो, मनुष्य तन मिला है तो खूब भजन करना, खूब भजन करना। एक बात और ध्यान से समझना, तुम्हारे घर में कोई संकट आवे, विपत्ति आवे, कष्ट आवे, दुख आवे, और अगर वो चला जावे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी हमारे घर पे है। कोई संकट आवे और चला जावे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी हमारे ऊपर है। और कोई संकट आवे और जा ना रहा हो तो कई बार लोग कहते हैं अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। कई बार तो लोग यहां तक कह देते हैं कि अब तो भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसा मत बोला करो, ऐसा इसलिए मत बोला करो जब संकट आवे और संकट ना जा रहा हो तो ये मत कहा करो कि भगवान नहीं है, फिर ये सोचा करो कि हमारे यहां भजन कम पड़ गया है तो भजन बढ़ा दो। भजन बढ़ा दोगे संकट अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि जीवन में जब भजन होता है, जीवन में जब भजन रहता है और आदमी गलत करवे भी जाए तो अच्छा हो जाता, और कहूं भजन न हुए तो अच्छो करवे भी जाए तो खराब हो जाता। इसलिए भजन बढ़ाओ, भजन का भजन होना चाहिए। एक आदमी के लगा हीरा है तो हीरा को जाने तो बेंच में भोपाल साई खेड़ा सा, अब वो को बता भी नहीं पा रहा हो तो कि हमारे लगा 25 लाख को हीरा है, अकेलो ही चलोगा। 12 बजे पहुंचो भोपाल, दुकानें बंद। अब उन्हें सोची का कर, अब वो भी को नहीं बता पा रहा हो कि हम 25 लाख को हीरा धरे, को बता रहा हो मार के फेंक दे हीरा, ले सुठा ले दे। रात भर थाने में बैठे रहे, सवेरे जमानत करे हैं, हीरा बेचो घरे चली जाए, हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। एक महिला चली जा रही थी दौड़ के गाँव और उनको छत्ता छुड़ा लो उन्हें। वह महिला बोली सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं था कि जो छत्ता तुम हुआ है उते धरो तो हम तो उठाया ले आया अकेला। देखो गया था, गलत करने गया था, अच्छा हो गया क्योंकि भगवान का नाम उसके पास है। इसीलिए जीवन में भगवत भजन पास रखो, और भगवान के नाम के बिना कछु होने नहीं। आज की कथा को इतिहास में समझ लियो तो सब पकड़ में आ जाए। ठीक, एक आदमी मर गया, वो के 3 लड़का, 13 ही भाई। मेहमान तो सब इकट्ठे होते ही हैं। कुछ खास जो मेहमान थे वो दूसरे दिन रुक गए। मम्मा, फूफा, जीजा, रिश्तेदार भी 3-4 प्रकार के होते, बता दें कि रहना है। एक कहावत है तरकू, एक कहावत है चूलचंद, एक कहावत है तक्कू। रिश्तेदारों की अलग अलग क्वालिटी हैं। तक्कू रिश्तेदार कहावत है समधी, दरवाजे में बैठो है तक रहो है चाय आ रही कि नहीं, अब ने तो भीतर जा सके समधी आए। एक कहावत है चूलचंद, चूलचंद रिश्तेदार कहावत है सारो, तुम कहूं बैठे रहो वो तो चूल्हे ही के बैठे भीतर जाकर। एक कहावत है तरकू, तरकू कहावत है जीजा, चाजे की तरह कर दे कुंवर साहब, चाजे से चाजो कुछ कह दे। ऐसी मुझ की क्वालिटी है रिश्तेदारों की, पर अपन तो कथा में चली गई तो हमारी दिमाग की उपजे आए। कुछ खास जो मेहमान थे वो रुक गए। जैसे ही सुबह चलने लगे तो 3 ही लड़का हाथ जोड़ के आ गए रिश्तेदारों के सामने। बोले देखो तुम और अब जुरे जुराए हो, हम 3 ही भाइयों को बंटवारो कर दे। रिश्तेदार बोले बताओ रे बाप को हमारे 14 दिन भाव इनको जा खान लगी। तो कछु ने डांटो कि बेटा महीना खान और खट्टी रह लो, वो तो फिर होने ही है। लड़का बोले सुनो अब हम 3 ही भाइयों के मन है अच्छे, अब बंटवारो हो जाए है तो मन अच्छे बने रहे, अगर मन खराब होगा। और इस बात से यह भी समझना
भाई भाई में अगर वक्त आ जाए तो संपत्ति बांट लेना, पर मन कभी मत बांटना। कई बार संपत्ति तो इकट्ठी रहती है पर मन बट जाते हैं, और जिस परिवार के मन बट गए हो वो परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए भाई भाई में संपत्ति बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बटत रही और बटे। मन नहीं बटना चाहिए भाई भाई का। रिश्तेदार बोले यार बाल बच्चे सही कह रहे हैं, समझदार हैं, उम्र कम है, मन बात अच्छी रखी ने, बांट दे। बोले ले आओ, का है? बोले पिताजी की पेटी धरी है। पेटी ले आए, पेटी खोली, में वसीयत धरी थी। रिश्तेदारों ने पढ़ी, कछुआओं के इकट्ठे आ गए। वो वसीयत में लिखो तो मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे देना, मेरी संपत्ति का चौथा हिस्सा मंझले बेटे को देना, और संपत्ति का 5वां हिस्सा छोटे बेटे को देना। बहुत ध्यान से समझ गए, तुम्हारे को बांट रहे, तुम्हारे यहाँ भी 5, अब हम बंटवा रहे, तुम्हारों से ध्यान रखियो, कथा को बड़े ध्यान से पकड़ चलिए। वसीयत में क्या लिखा है? संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, संपत्ति का चौथा हिस्सा मंझले बेटे को, और संपत्ति का 5वां हिस्सा छोटे बेटे को। रिश्तेदार बोले जब बाप बांट गो तो हमारों से क्या पूछ रहे भाई, जब बाप पहला ही हिस्सा कर गो तो हमारों की क्या जरूरत है? लड़का बोले कि संपत्ति तो देख ले, का छोड़ गो बाप? अरे वो 19 ऊंट छोड़ गो तो 19। रिश्तेदारों ने कहीं बांट लो। अब लड़का अड़ गए कि जो मिल को है वो ही करियो। वसीयत में काले को है संपत्ति को आधो हिस्सा बड़ी लड़का मिले। अब 19 की आधे ऊंट कितने हो जाए? 9.5। तो कौन कहीं तुम 10 ले ले, कौन कहीं तुम 9। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम बुद्धिमान हो तो जो वसीयत में लिखो है वो यहां से बंटवारो करो। आप पंचों को दिमाग चकरानों को ऊंट पटा दे बीच में से। तो उनने कही हमारे फूफा बहुत दिमागदार हैं, उनको बुला ले, हमारे मम्मा, हमारे जीजा, हमारे दाऊ। 10-50 गांव के पंच इकट्ठे हो गए, वो पंच 8 ने टूटे रहे, और लड़का अड़ी बैठी कि जो पिताजी लिख गए वो ही हो गए। 19 ऊंट बंधे, 50 गांव को आदमी बैठो, मन वो पंच 8 ने टूटे। उते से न करो एक आदमी, वो भी ऊंट लाए तो उन्हें देखी कि 19 ऊंट बंधे हैं, बहुत आदमी बैठो, सुने अपना ऊंट भी उन्हीं में बांधा। सबसे जाकर राम राम करी। बोले काहे भैया, काहे बैठे? अरे कछु कछु बोले कि एक बात फंस गई है यार, पंचायत नहीं सूरज रही। अच्छे कहावत तुमने सुनी हुई है, तुम्हारे तो चलत हो चाहे नहीं, सांची का मौसी को काजल। हमारी तरफ चलत है, ये तो चलत है, कहावत चलत है कि नहीं चलत? जब कैसी आए पता है? ये की कब कथा सुनी कि जब कहां से बन गई। हर कहावत के पीछे कहीं ना कहीं कोई कथा है। जब कहावत ऐसी बन गई, ध्यान से सुनियो। सांची का मौसी को काजल। एक आदमी हतोरे 10-25 गांव में की तू बजाती 5-8 में जोन फैसला को ने टोर पात तो बहुत टोर दे तो, और ऐसी न्याय की बात करत तो कि कब वो पे तो सो दाग नहीं लगो। वो कहने हती बाल बच्चे सोने अपने साड़ू के लड़का को ले लो गोदी। मौसी मौसिया बन गए, अब मौसिया मर गए, अब बई पाग बन गई भज्जा खो जो उनको गोदी लाओ तो। सो जो भी जाए पंचायत टूर में, सो जो करे मुंह देखी बात। मौसी ने एक दिन डांटो, कहने लगी बेटा तुम्हारे मौसिया के नाव की आदमी कसमें खाते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई सत्यवादी आते तो तुम्हारे मौसिया, और बेटा तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही। तो मुंह देख के बात करने लगे। वो कहने लगो मौसी पेल को समय अलग है तो मौसिया के टेम को, अब एक को समय अलग है, अब हमें मुंह देख के बात करने पड़ा। बोले नहीं नहीं बेटा सांची कहेंगे। वो कहने लगो मौसी सांची को समय नहीं है। कहने लगे है बेटा। तो वो कहने लगो मौसी एक बात बताओ, मौसिया को माने 3 साल हो गई, तुम जो काजर कौन खुदाएं फैल रही पूरी नाश हुई। कहने लगे बस जो यार सांची का मौसी को काजर, तुम्हारी से सांची कैसे तुम्हारी हमें गारी दे रही है ना। ऐसी आए जा कहावत, हर चीज की कहावत कहीं ना कहीं से जुड़ी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम को राम।
तो वो ऊंट वालों उन पंचों में आओ, वो पंचों से हाथ जोड़ के बोलो कि राम राम, जब बात कैसी फंस गई? बोले भैया ऐसी ऐसी बात है। तो वो ऊंट वालों बोलो कि सुनो, तुम्हारे हमें भली नहीं जानत, पर जोन मर गए भी हमारे बहुत खास रहे। उनकी बात फंस गई माने हमारी फंस गई। हम ऊंट ले ले और बांट दे, किलकिल खत्म करो। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो चाहिए को बांट दे। वसीयत में का लिखो है? संपत्ति का आधा हिस्सा मिले बड़े लड़का को। सो 20 को आधो कितने हो जाए? 10 दे रहा है बड़े को। अब वसीयत में का लिखो? संपत्ति का चौथा हिस्सा मिले मंझले को। सो 20 को चौथाई का बन है 5 मंझले को दे रहा है। अब वसीयत में का लिखो है? संपत्ति का 5वां हिस्सा हल्के लड़का मिले। तो 20 को 5वां हिस्सा कौन बने है? 4 पंचे 20। 10 ऊंट मिले बड़े को, 5 मिले मंझले को, 4 मिले हल्के को। कितने बट गए? 19। वो कहने लगो हम ऊंट दे दे 10, हम अपने घरे जाए। अब बात समझना इस बात को, जब तक वो 20वां आया नहीं 19 बटे नहीं है, और 19 ही बट गए और 20वां बटो नहीं है। वो आए परमात्मा। इस शरीर में भी 19 ऊंट हैं, जोड़ियों सब विद्वान बैठे हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कितनी हो गई? 10 पंच तत्व का है ये शरीर, और 4 में इसमें वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 15 और 4 19। इन 19 इंद्रियों में उथल पुथल चल रही है पंचायत बैठी, कोई नहीं सुलझा पा रहा इस शरीर की पंचायत। जब तक वो एक परमात्मा हमारे जीवन में नहीं आ जाएगा तब तक इस शरीर की पंचायत सुलझने वाली नहीं है। इसलिए उसे एक परमात्मा के बनो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। उसी के बन जाओ। अन्य हुई तो और समझ ली बात को। एक पत्नी ने अपने पति से कही, ध्यान से सुनियो, कि तुम बाजारे नहीं जाते, सब हम ही से खरीद बात हो, हम ही बाजारे जाए, हम ही राशन ले आए, तुम घरे बैठे रहे। पति बोलो सुनो, ने तो हम अला ले आए, ने आए हम काम चोर, तो फिर बाजार का नहीं जाते? तन्नक्सी को कम करिए, बाजार का नहीं जाते? राम क्यों नहीं जाते बाजार? आवाज करना जल्दी आवे, इको कम देवे। राम राम राम। पति बोलो कि तुम हमें अलाल न समझो, हम ऐसे नहीं जाए बाजार कि दुकानदार हमें ठग लिए थे। पत्नी बोली अच्छा ऐसे नहीं जाते? बोले हाँ, तेरी बात भी सही है। आदमी बाजारे जे है, दुकानदार जो कछु के है, वो वजनदारी में निकाल के पैसा दे सामान लेके आ जाए। अभी महिलाएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर इस कदर लड़ा थे जी, नहीं लड़ा। इतने की नहीं कह रहे, या तो हम दूसरी जगह की कह रहे, इतने की तो हम दूसरी जगह के हैं। हाँ, इतने की तो हमने 6-7 दिना में बना ली कि अगली कथा में का कहने तुम रहोगे। हाँ, बताओ हमारी चलत फिरत कथा बना थे, बोल चालत हंसत बेसत कथा बना जाता। पत्नी बोली अच्छा ऐसे नहीं जाओ? बोले हाँ। पत्नी बोली हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, दुनिया को कौन दुकानदार ठगा ही नहीं सके। पति बोलो बता दे, कल से हम करे हैं सब काम। पत्नी बोली कि बस एक मंत्र रट ले, दुकानदार जोन वस्तु की जोन कीमत बताए तुम आधे भर कर जज्जू, दुनिया को कौन दुकानदार ठगा ही नहीं सके। बैठ गई है कि मन में बात कि अब कल भाव धूप तेज हो रही है, सोचिए छत्ता ले आए सुबह दुकान पे। अब कौन सी जाना है छत्ता को? कह लो कहा भैया छत्ता है? दुकानदार बोलो हो एक आध डरा हो जो पुराने माल को। बोले दिखाइए यार, दिखाओ देख दाख। कह लो कितने को है? कह लो 200 को। एक तुरंत खबर आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे। कह लगो 100 में पर है। दुकानदार कहने लगो देखो ऐसो है, बोनी को है टेम अब्बाई खोली है दुकान, सो हमारी ने तुम्हारी 150 में। कहने लगो 75 दाए। तो मंत्र टकाओ कि जो दुकानदार के वे अपन को आधे करने।
दुकानदार ने मन में सोची कि साला जी है कुआ ले रहा हो जो पगल आया डीठ मास में छत्ता ले भी आओ के लोग अच्छा लाई के लाई में दाओ 100 जो कह लोग 50 ने कहा रहे से तो वो मंत्र रटकाओ कि जो दुकानदार के भाई अपन को आदि करने दुकानदार को आ गई गुस्सा कह लोग यार तुम एक काम करो फ्री में ले जा जो कह लोग फ्री में ले जाए तो 2 ले जाओ फिर एक ने ले लिए जो दुकानदार हो तो भाई दिमाग में बैठ गई। कहानी बस इतनी सी है प्यारे, हमारी कहानी में हंसते जाना पर उसका सार जरूर निकालना। हम अगर कोई चुटकला भी बोलते हैं कोई दृष्टांत भी देते हैं तो कथा से बाहर बात नहीं जाती है। ईमानदारी बताओ अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक गया होता तो उसे छत्ता मिल जाता कि नहीं मिल जाता पर वो एक भाव में नहीं रुका इसीलिए उसे छत्ता नहीं मिला। यही बात तुम अपने दिमाग में लगाओ, जब बिना भाव के बाजार का छत्ता नहीं मिलता तो बिना भाव के भगवान की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी। उसके भाव में तो रुकना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक के भरोसे रहो, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। उसी एक की चर्चा कल से हम लोग कर रहे हैं परमात्मा की। कल भगवान के नंदोत्सव की आप लोग चर्चा देख रहे थे। 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया। विद्वान सब विराजे हैं, इनमें आधे से ज्यादा तो भागवत के प्रवक्ता विराजे हैं। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने नंदोत्सव मनाओ है। प्रारंभ कहां से किया? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। और विश्राम कहां दे रहे हैं? नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदिभ्यो तेनो विद्या अजीवना। इतने तक उत्सव और विराम कहां लगाया? बोले गोपाल गोकुल रक्षाया। इतने विराम लगाओ 18वें श्लोक पे। 18 श्लोक में नंदोत्सव का भाव। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन जो भी व्यक्ति पूरी भागवत न सुन पाए 7 दिन की, वो अगर इन 18 श्लोकों को 5वें दिन की कथा सुन ले तो उसे पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए 18,000 श्लोक हैं। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जो 18 पुराण जिंदगी में ना सुन पाए वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन ले तो 18 पुराण सुनने को फल मिलत है। गीता के 18 अध्याय हैं। जो व्यक्ति नित्य गीता का पाठ ना कर पाए वो अगर नित्य भागवत के 18 श्लोकों का पाठ कर ले तो उसे गीता के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो। आजकल सब लोग चिल्ला रहे हैं पितरदोष है पितरदोष है पितरदोष है। पितरदोष के 3 प्रमुख कारण हैं। अगर तुम्हारे घर में ये 3 काम हो रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हें पितरदोष लगा है। पहला, तुम्हारे घर से बीमारी न जा रही हो। दूसरा, तुम्हारे घर में झगड़ा समाप्त न हो रहा हो, पारिवारिक कलह मची हो। और तीसरा, आय से अधिक परिवार में व्यय हो रहा हो। अगर ये 3 काम हैं तो समझ लेना कि हमारे घर में पितरदोष, हमारे पितर असंतुष्ट हैं। अब इनको संतुष्ट कैसे करना है? पितरों को भी संतुष्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तो गौ सेवा, तीसरा है गीता का पाठ। जिनके घर में अमावस्या के दिन गीता का पाठ होता है उसके घर में पितरदोष नहीं लगता है। और अगर जहां गैया बंधती हो घर में, अगर वहां बैठकर गीता का पाठ किया जाए तो हम विश्वास दिलाते हैं व्यासपीठ से अधम गति में भी अगर पितर चले गए होंगे तो वो परमात्मा की गति को प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हारे घर में सुख शांति हो जाएगी। जहां गैया बंधे वहां बैठ के गीता का पाठ करना चाहिए। सबसे शुद्ध भूमि दुनिया में अगर कोई है तो वो भूमि है जहां गैया बंध गई हो। तो पहला गीता का पाठ, गौया की सेवा। और तीसरा, कभी तुम्हारे घर में कोई संत ब्राह्मण पधारे और उसको भी ऐसे समझ लो हम बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी हैं, सच कहने में हमें कोई रोक नहीं सकता। हम प्राण देना स्वीकार कर सकते हैं पर सच बोलना अब हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे परिवार को बुरा लग जाए, हमारी समाज को बुरा लग जाए, पूरी दुनिया को बुरा लग जाए, पर जो सत्य है अब वो नहीं छूटेगा। संत और ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? एक बड़ा विवाद चल रहा है कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि पूजिए विप्र
सकल गुणहीना। ब्राह्मण की पूजा हो, बिल्कुल हो, बिल्कुल हो, मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूं, पर गोस्वामी जी की बात समझो। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, उसमें एक भी अच्छा गुण ना हो ब्राह्मण में। वो वेद ना जानता हो, वो मंत्र ना जानता हो, वो पूजा पाठ ना करता हो, उसमें कोई विशेष कृपा ना हो शरीर पे, वो भी पूजा के लायक है ब्राह्मण। पर एक बात पे यहां प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण में एक भी गुण ना हो तो उसकी पूजा करो, पर अगर उसमें एक भी अवगुण है तो उसकी पूजा बंद करो। अवगुणी ब्राह्मण का पूजन नहीं करना चाहिए। गुण ना हो तो चलेगा, वो बिल्कुल विद्वान ना हो, वो तो भिक्षावृत्ति करके अपना पेट भरता हो, उसको मंत्र ना आते हो, कथा ना बनती हो, श्लोक ना आते हो, फिर भी वो पूजा के लायक है। और अब तुम कहो कठाड़ी मुर्गा पटा रहा हो, कलारी पे सिंह ने बच रही हो, अब कहो कि आओ गुरु जी। गोस्वामी जी ऐसे ब्राह्मणों की पूजा को नहीं कह गए, वो ब्राह्मण नहीं, वो राक्षस है। और इसका प्रमाण विद्वान अपने तरीके से समझ लो। जब अश्वत्थामा को अर्जुन मारने लगे, भागवत जी की कथा में अश्वत्थामा को जब मारने लगे तो भीम ने कहा कि मार डालो, युधिष्ठिर ने कहा छोड़ दो। अब अर्जुन छोटे हैं दोनों से, अब अर्जुन क्या करें? एक भाई कह रहा है मार डालो और एक कह रहा है छोड़ दो। तो अर्जुन ने सोचा भगवान से पूछे कि हम क्या करें, एक को मार दें कि छोड़ दें। तो अर्जुन भगवान के पास गए, बहुत गहराई से समझिए बात। अर्जुन ने कहा प्रभु इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बोले अर्जुन उठा गांडीव और मार डाल इसके लिए। अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाओ, भगवान बोले खबरदार, पर एक बात को ध्यान रखियो। बोले क्या? भागवत पढ़ना, ब्रह्म बंधु न हंतव्यो आताताई बधान हाथ। अर्जुन ब्राह्मण कितना आताताई काय न हो जाए और उसकी हत्या न करो जज्जे। अर्जुन बोले छोड़ दें? भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो, वो क्षत्रिय का धर्म है कि आताताई को जान से मार कर फेंक दो जज्जे। तो मार दें? बोले ब्राह्मण आए जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें? बोले तुम क्षत्रिय आओ, देखो जान से मार कर फेंको। अर्जुन ने कही जो फैसला सही होगा, मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो क्षत्रिय। अब यहां एक बात समझना, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि ब्राह्मण है इसको जान से नहीं मारना है, अर्जुन ने धीरे से कही कि काय प्रभु तुम हमें ज्ञान दे रहे, और तुमने रावण को मार के फेंक दो राम अवतार में, जब कहां गाओ तुझे ज्ञान? बहुत ध्यान से समझियो बात को। जब तुमने रावण को मारा वो भी तो ब्राह्मण था। भगवान बोले वो ब्राह्मण था पर ब्राह्मण रहा नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर जो युद्ध के मैदान में उतर जाए, जो गलत वृत्ति पे चला जाए, रावण में ऐसा कोई एक कर्म नहीं बचा था ब्राह्मणों का। इसलिए मैंने ब्राह्मण को नहीं मारा, उसके भीतर जो दुष्ट वृत्ति प्रवेश कर गई थी उसको मार डाला। तो निवेदन में यह कर रहा हूं, ब्राह्मण में एक भी गुण ना हो फिर भी वो पूजा के लायक है, पर शर्त यह है कि ब्राह्मण में कोई अवगुण भी ना हो, वो पूजा के लायक है। मांस और मदिरा का भक्षण करने वाला ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है, वो ब्राह्मण नहीं है। जो शराब पीता हो वो तो राक्षस है। राक्षसों की पूजा का हमारा शास्त्र समर्थन नहीं करता है। बात कहां चल रही थी? पितर, पहला गौ सेवा से, दूसरा गीता के पाठ से, और तीसरा एक बात ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे घर में कोई संत ब्राह्मण आवे और तुम उनके चरण धो। और हम तो आपसे एक बात कह के जा रहे हैं, पितर पक्ष में आप सिर्फ एक काम करना, और अगर आपको 6 महीने के अंदर परिवार में बदलाव न मिले तो हम जिस कथा में बैठे हो आप उस कथा में आके कहना कि गुरुजी आप झूठ बोलते हो मंच से। पितर पक्ष में सिर्फ इतना करना, ऐसे किसी आचार्य ब्राह्मणों को, इन बटकों को बुलाकर इनके चरण धुलाना और चरण पोंछना नहीं। कभी किसी संत ब्राह्मण के घर में चरण धो तो कपड़े से साफ मत करना। अक्सर करके हम लोग चरण धोकर तुरंत तौलिया से पहुंच दीजिए, बहुत बड़ा अपराध है। संत ब्राह्मण के चरण धोकर और गीले पांव उनसे कहो कि हमारे घर में चलो, उनके चरणों से जितनी बूंदें तुम्हारी जमीन पे गिरती जाएंगी, पितर उतने संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो जल पितरों को मिलता है। पितरों तक जल पहुंचाने का सिर्फ एक साधन है, संत ब्राह्मण के चरण से बहकर के जो जल जाता है और जमीन पे हमारी गिरता है तो हमारे पितरों को मिलता है।
आप खाली अब पितर पक्ष में अगल बगल जो ब्राह्मण हो तुम्हें पता हो कि सात्विक है, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, ये मत देखना कितना पढ़ा लिखा है, सात्विक हो, आप 15 दिन अपने घर में बुलाओ, उसके चरण धो, उससे कहो 4-5 कदम हमारे घर में चल दो, फिर तुम अपने घर की हालत देखना। अब बात तो बहुत आगे निकल जाएगी, पर अब आ गई है तो आज समझो इस बात को। पितर होते क्या है? पूरी दुनिया खंगी पितर दोष पितर दोष पितर 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 होत कितने प्रकार के हैं पहले तो जा बताओ ना। पितर कौन से कहते हैं? पितर तो लोग है, करोड़ों पितर भरे अपने कुआं, कौन पितरों को तुम पानी दे रहे? ये बात पेन कागज में नोट कर लेना, पेन कागज ना हो तो आज की कथा मोबाइल पे निकाल के नोट करना। और हमारे जितने ये बटुक बैठे हैं आचार्य, तुम लोग जरूर लिख लेना, ये बड़े काम की चीज है, कभी भविष्य में बहुत काम में आएगी। पितर होते हैं 3 प्रकार के, रुद्र पितर, वसु पितर और आदित्य पितर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, वसु, रुद्र और आदित्य। ये कौन बनते हैं? हमारे माता पिता जब छोड़ के जाते हैं तो वो रुद्र पितर कहलाते हैं, हमारे दादा दादी वसु पितर कहलाते हैं और हमारे परदादा दादी आदित्य पितर कहलाते हैं। अब महाराज जी ने कई हवन में के पितरों की आहुति छोड़ो, अब बहु दद्दा जिंदा बैठे, दादा दादी घरे बैठे, तुम खंगे पितरे बेहोश हुआ, तुम जिंदा ही में हवन दाए उनको। बोल, अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी है, अगर दादा दादी हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी, और परदादा दादी हो तो फिर आदित्य पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। और आप तो कल से एक काम करो, 21 दिन तक फिर बताना अपने घर के हालात, तुम्हारे घर का झगड़ा, तुम्हारे घर की बीमारी कैसे छूमंतर होती है। अरे कोई ऐसी कथा नहीं ने हम भी बाबा आए कि चटनी से समोसा खा ले सो कृपा आन लग है, बे बाबा आए नहीं हम कहा पगले आन रे आदमी कई कर गया परस धल ले सो कृपा आन लग, कर गया चामड़े से कृपा रही, तो भैंसों पे तो सबसे ज्यादा कृपा जाती। ऐसे बाबों के चक्कर में पड़ेंगे जी, सब काल नेमी आए, उन्हें टीवी पे बैठ के कह दे कि शंकर जी फेंक दे कृपायान लग, आदमों ने शंकर जी फेंक दिया अपने घरों से। कोनो ना हम जैसो ढोंगी पाखंडी मंच से कहवे के बहुदत्ता को मार के फेंक दे कृपायान लग, तुम बहुदत्ता मार के फेंक दिए। हमारा एक निवेदन है और तुम्हें सौगंध है, ऐसे बाबों की बात न मानियो, चाहे हम हो चाहे जेल में कोनो बाबा बैठो हुए। जो तुम्हें 2 चीजों से दूर करे वो बाबा नहीं, वो पाखंडी है, वो कालनेमी है, वो कलयुग का रावण है, उससे दूर रहना। पहला, जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सेवा करने से रोके, और दूसरा जो तुम्हें रामकृष्ण की पूजा से दूर करे। आजकल मुझ के बाबा फिर रहे, वे कह रहे ने राम को मानो ने कृष्ण को मानो, ने शंकर जी को ने दुर्गा जी को। बोले काय? बोले बस हम लाकट पहन ले, मुझ के फिर रहे ऐसे बाबों की लाकट पहने फिर रहे, चीला तो लट कोई तूने बाबा लटका लो गरीब में, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तुम्हारा ही रहे, तुम और भगया बाबा जी। कई भगवान हो गए कलयुग में कई, पर असली भगवान में और नकली भगवान में अंतर है। असली भगवान जेल में भाई और तुरंत बाहर हो गए, और नकली बाहर भाई भीतरे हो जा रहे। मुझ के भगवान बैठे रे, जमानतों की अर्जी लगी है, इतने भगवान धरे हैं जेल में कि निकाय नहीं निकल रहे। कहीं हमारे गुरुजी सृष्टि पलट सकत, जज को दिमाग पलट दे, तुम्हारे बाप में दम हुए तो हम तुम्हें जान जाए, उते पीएससी लड़ रहा है और तुम्हारे गुरुजी सब पलट सकत, और जोन जी दद्दा जी उनके अनुयायी हैं यार। अरे भगवान का घुट्टी पे आई है इन पापियों को, इनकी ऐसी गतियां भाई बता दें, आओ सुन ले तो का गतियां भाई, जोन जी कहते हैं कि राम नैया कृष्ण नैया दुर्गा नैया, इनकी ऐसी गत भाई है। एक आदमी ले आओ रे बाजार से ब्लेड, ध्यान से सुनियो, सो की धार देख रहा हो तो वो कैसी है, बसरा गई सुबह घली सीधी पे सो की कट गई नाक। अब उन्हें सोची अब कैसे न करे साई खेड़ा में नाक कट गई, सो 3 दिन घर से न करो। वो को हतो एक बहुत खास मित्र, उन्हें सोची कि यार भज्जा 3 दिन से न करे नहीं रहा, सुबह गाँव मिलवे सुभज्जा ऐसी तोलिया डार कुर्सी पे बैठे, कहले कहा भाई साहब दिखाई नहीं रहा, कहले बस सब कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कहले फालतू बात मत करो, हमें कोई मतलब नहीं है गांव से न रिश्तेदारों से न बस्ती से। बोली जो मौका ढाके, बोले तुम्हें का लेने देने,
बोले बताओ यार, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, तुम हमें से छुपा रहे, मित्र से तो नहीं छुपाओ चाहिए, हम तुम्हें खास। तो कह लो को बते हो तो ने, कह लगी नहीं बते, कह लगी तू बात जाए आए, अब तो जड़ा रही है मुआवे। कह लो परसों हम सो रहे थे रात में कमरा में अकेले, एकदम इतना प्रकाश भाव कमरा में कि हमारी नींद खुल गई, हमें कुछ नहीं दिखा, हम तो चकाचौंध आ गए। आकाशवाणी हुई, बच्चा तूने बहुत परोपकार किया है, मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूं। हमने कही तुम आओ को, कह लगे मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूं। हमने कही दिखा काहे नहीं रहे, कह लगे उसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। हमने कही बताओ, तो आकाशवाणी बोली कि तुम्हें अपनी नाक काटने पर है। अब बताओ भैया हम क्या करते। वो दोस्त कहने लगे हम होते तो हम तो काट लेते, अरे भगवान से प्यारी नाक का है। सुने तोलिया हटाने लगे, हमने काट लाई। बोले फिर दर्शन भाई, बोले भाई ऐसे चतुर्भुज रूप के दर्शन के का बताएं। कह लगे फिर का भाव, कहने लगे जैसे ही जान लगे हम चरणों से लूंगा कि आपने हमें तो धन्य कराई दो, पर जैसे कोई और आपको कल युग में देखो चाहे तो का करने पर, कह लगे यही ब्लेड से नाक कटवा दे, ओखों भी दिखाने लग। वो कह लगे तो हमें दे दे यार, हमें भी भगवान देखने। सोने उठा कर दाई सो ना खर्च, अब वो घेरम घूमे। कह लगे हमें भगवान नहीं दिखा रहा है, वो कह लगे हमें खुदा ही नहीं दिखाने, तुम्हें कहां से दिखा जाए। बोले यार तुमने हमारी नाक कटवा दी, वो कह लगे हमने इसे कटवा दी कि हम अकेले हते, अभी 102 हो गए। बोले तो अब क्या करने, बोले अब जो करने हैं कि तुम करियो प्रचार कि बच्चा ने हमारी नाक कटवाई हमें दिखाने, सो अपन एक आध की ओर रगड़वा दे। अभी ऐसा ही अपनी समाज हो जाए। सोचे जितने फिर रहे हैं इनकी धोखे में कट गई, अब जे की घेरी फिर रही हो तो तुम उन्हें धरवा लियो। सुने राम को मानियो, ने कृष्ण को, ने दुर्गा को, ने धर्म को, अकेले बाबा जी हरो हैं। खूब अगरबत्ती लगत जो, और कछु दिन में बाबा जी चले जाए जेल, तुम फिर क्यों लावारसी कुत्ता से फिर। भैया ऐसे बाबाओं का, ऐसे पाखंडियों का बहिष्कार होना चाहिए जो रामकृष्ण की पूजा का विरोध करें, जो सनातन धर्म का विरोध करें। मुत के रक्त बीज तो और पैदा होने रे, भगवान बने में देर भी नहीं लगत रे। कछु दिन में अब हम भी बन विवाह हैं रे। हाँ हम 2-4 गाड़ी ले लाए, हमारी अच्छी चीरा चपाटे मुझके हो गए हैं। और का अब हम एक किताब छपवा है, अब वो में लिखो जे है सागर जिले के जयश्रीनगर ब्लॉक के ग्राम सागोनी पुरैना में पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद दुबे, श्रीमती चंदा दुबे के गर्भ से 1981 को संतान सप्तमी के दिन 1:15 शनिवार पर हमारा अवतार हुआ। जब हमारा जन्म हुआ मंदिर के झालरें बजन लगी, शंख बजन लगे, हम खुद लिखवाने सुन लिखवा दे जो हम मने आज हम लिखवा दे। अब का पता हमारे भाई पेरी झालरें बजी थी कि गांव भर के कुत्ता भौंकी थी, जा को जान रहा हूं जी को किताब पढ़ है। हम बिनाऊ की कोई ऐसी बात नहीं करते, हम एक पंडित जी को बहुत नस नस से जाना था उनकी एक बार हमें किताब हाथे लग गई, वो में उनको जन्म लिखो तो कि कीर में ऐसे पैदा भाई, कीर फाड़ के प्रगट भाई, जबकि हम उनके बाप को तक पता है, उनको तो ठीक है और भगवान बने बैठे। हमने एक दिन कही, बोले विपिन जी आप तो जानते हो कि आजकल हमने कहीं मारे जाओ कीड़ा पार्क है, वो उनको धोखा दे रहे तुम भगवान को, स्वयं पोषक भगवान बन रहे लोग। अरे राम राम राम, ऐसा कुछ नहीं, इंसान बन जाओ अकेले, भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है। तो बात पितर की चल रही थी। वसु, रुद्र और आदित्य नाम के 3 पितर होते हैं। पितर लोक का जो राजा है उसका नाम है आर्यमान। बात हम ये कह रहे थे कि सिर्फ एक काम रोज करने लगो, तुमसे ज्यादा पूजा पाठ नहीं हो रही हो तो बिल्कुल न करियो, सवेरे उठियो 6 बजे भी जल्दी स्नान करियो और सिर्फ जल चढ़ाने लगो। हम बता रहे 3 विधि से जल चढ़ाने लगो, बस 1 लोटा भरियो, सबसे पहले जो तरफ दिन होगा तो वो तरफ मुंह करके खड़े हो जाइयो और दाहिने हाथ को करिए करियो यहाँ से और ये पे जल डालियो, ठीक इतनी भर कह दियो जितने भी देवी देवता हो सोमाओ जल ले ले। मंत्र तो भी हमारों खुआ चाहे, भगवान भोले की जल्दी सुनत है। फिर डेरे हाथ तरफ मुरक जो मुंह करके और हाथ खो करियो यहाँ सो, अब जल डालियो के तैसे गिरे जल, इतनी भर कह दियो कि हमारे कुल के जोन ऋषि हो वे जल ले ले। अगर गोत्र को ना हो, कुल ऋषि पता हो तो ठीक नहीं हो तो तुम तो इतनी। अब फिर दाहिनी तरफ मुंह रखियो और अब जल ऐसो डालियो कि बीच में से अंगूठा रुनगनियों के जल से गिरे, दाहिनी तरफ हाथ के मुंह करके ऐसे घूम के इतनी भर कह दियो कि हमारे पितर और गोत्र हुए तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और सुन लो, जिनको अपनो गोत्र पता नहीं हुए
भूल गए हो। क्या हुआ, क्या हुआ? आजा बेटा आजा, क्या हुआ? अच्छा मम्मी पापा हेरा गए। का नाम बेटा? रौनक राय नाम की बिटिया है। आओ बे, बे देखो बे, उतार दे दो। मीला बड़ो कहा और नहीं। अच्छा यार मोरी संगे एक दिक्कत है, अभी तक हमने जहां जहां कथा करी इन्हें मोड़ ही हिरा था। मोड़ आज तक नहीं हिरानो को मम्मी ने करी रही से चिपकाए रही कि जो भरने चलो जाए न बुढ़ापे में को मार है हम मोड़िए टन टन सी मोड़िए खूब हिरा। आज तक मोरी कथा में इतने भीड़ को देखियो, जहां भी मंच पे आई तो छोटी छोटी बिटियां हिरानी। मोड़ों को तो ये सोच चिपकाए हैं बाबू हरे गाड़ी से। अरे मरी जा रही मोड़ों को तो। जब रे मोड़ा को ब्याह होते सास को धरती पांव नहीं लगे, ताती ताती खे ताती ताती, और जो नना से बहू आई सो बासी नहीं मिल रही। वृंदावन बिहारी लाल की। जिनको भी अपना गोत्र पता ना हो तो वो कश्यप गोत्र से तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि से सब ऋषियों का अदिति कश्यप, तो कश्यप गोत्र से वो अपना दान पुण्य तर्पण हवन कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रीय विधान है। पितरों को जल जरूर देना तो पितर दोष समाप्त हो जाएगा। अब 18 श्लोकों में इसलिए नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा गए टैक्स जमा करवे, और जब टैक्स जमा करवे गए कंस को लड्डू धर गए। कंस बोलो कि जी लड्डू। नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से छोरा होगा। कंस बोलो जुग जुग जिगे तुमाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे बारो होवे हमारा आशीर्वाद है। कबे भाव? बोले 8 की रात में कंस को 18,000 वोल्ट को करंट घलो कि हम अब भाई कह रहे थे शत्रु को नाश करवे बारो हुए जो तो हम ही मार भी बारो आए। तुरंत पूतना को भेजा। देखो इस कथा से भी एक भाव निकालना। नंद बाबा टैक्स जमा करवे गए। जनता का कर्तव्य है कि राजा को टैक्स भरे, ये जनता का कर्तव्य है, कर भरे टैक्स देवे, पर राजा का भी कर्तव्य है। राजा को 3 मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए जनता के। सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा कभी अगर मेरा आमना सामना हुआ तो यह बात जरूर कहूंगा, इस देश में गेहूं फ्री न करके तो मेडिकल की दवाई फ्री कर दी होती और पढ़ाई फ्री कर दी होती तो आज देश को जाने कहां हो तो बोलो। और नए देश में कौन गरीब ही आए? हाँ हाँ तुम तो ये छोड़ दे, गरीब तो के लिए गज्जा बची है बस। अब गरीब मरीब को नहीं यहाँ 1 रुपया किलो की पिसी ले वे 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जाते हैं, और 40,000 को मोबाइल धरे हैं दद्दा, और 1 रुपया किलो की पिसी ले वे जा रहा है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पे 50,000 को एंड्रॉइड फोन और 1 रुपया की सुनाए संगाई सो 1 किलो पिसी अब 20-22 की उताई गली में रगड़ दाई फिर लाई जा कितने की आता पन्ने तो कब लाई नहीं जा आज जो तई से नीट दाई बिना पानी की। सो फिर मोटरसाइकिल पे बैठे कही दे प्यार दे कहा कौन हो से आए सो गले कौन ट्रक में सुमा से 100 बया गई 108 कहीं जल्दी पार दे कहा वहां थोड़ी तो टूट गए वो में पारे ही तो नहीं पाए पूरे कहीं का कहीं बोली जल्दी उतार दे भी तुम्हारा गाय पूरे के उतारे नहीं पाया घर के बोले तो जल्दी बार दे खेल खत्म। बोलो इस दुनिया में अगर अब कोई गरीब है तो गौ माता है, बाकी सब सीताराम है। सबसे ज्यादा अगर भारत की सरकार का पैसा कहीं जाए तो शिक्षा में जाए, स्वास्थ्य में जाए, मेडिकल लाइन में जाए, दवाई फ्री कर दो। आज ये देश को दुर्भाग्य तो देखो रे, किसी काट बीमारी नहीं मिल रहा है। बताओ किसी काट बीमारी नहीं मिल रहा है, और घींच काट बीमारों से ठेला भर गया भाई। किसी काट में हो कोई तैयार नहीं आ, पर घींच काट में हो कितने चाहे सो भाई मिल जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, देश की सुरक्षा कैसे हो इस पे ज्यादा से ज्यादा देश का पैसा खर्च होना चाहिए। नंद बाबा ने टैक्स जमा किया, कंस को पता लगा, पूतना भेजी
पूतना कथा तो तुम्हारे सब जाना था, तुम तो हमसे मेन बात सुना चलो। पू माने पवित्र, तना माने नहीं। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है उसी का नाम पूतना है। तो जितनी बैठी हैं ये सब पूतना हैं। तुम्हारे भी सब पूतना, हम भी पूतना, सब पूतना। ध्यान से समझ चाहिए। पूतना को उद्धार का वैभव जब वह भगवान के पास पहुंच गई। कथा ऐसी है, श्लोक पढ़ लो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञात अपपाद साधवी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजे में। पूतना अपने स्तन में जहर लगा के गई। जय कथा। पूतना अपने स्तन में जहर लगा के गई। अपने भी इस तन में पूरे तन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंडी दिशा का जहर चढ़ चुका है स्तन पे। इस तन का जहर तब उतरेगा जिस दिन हम श्री कृष्ण के चरणों में चले जाएंगे। जैसा पूतना का उद्धार हो गया, ऐसा हमारा आपका उद्धार हो जाएगा। यह व्यक्ति तभी तक परेशान है जब तक वो परमात्मा की शरण में नहीं गया है। भगवान ने पूतना को गति दी, पूतना मर गई। बसदेव जी नंद बाबा के से मिले, लौट के आए। पूतना डरी थी, फिर के टुकड़ा कर करके जलाओ गो। करते कराते भगवान के नामकरण का समय आया। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातप। वृषणी वंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी आए और नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे लल्ला का नाम रखो। गर्गाचार्य जी बोले, देखो नंद बाबा, हम यहाँ वसुदेव के कुलगुरु और कंस को पहले ही से शक है कि जो देवकी को अष्टम गर्भ आए, और अगर हमने नामकरण और कर दिया तो कंस को पक्का हो जाएगा कि देवकी का अष्टम गर्भ है। तुम कोई काम छोटा करते नहीं। अब भाई हम नाम रखें, तुम जोर हो 50 गांव के। नंद बाबा बोले, कोने बोले गौशाला में से नामकरण करवा दे। भगवान का नाम रखा गया। भगवान की कुंडली का नाम क्या है पता है? कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। सब पंडित जी हरे बैठे हैं। 4 चरण का एक नक्षत्र होता है। 4 चरण का एक नक्षत्र माने 4 शब्दों को एक नक्षत्र बनत है और 9 शब्दों की एक राशि बनत है। भगवान का जन्म कौन से नक्षत्र का है? रोहिणी। अच्छा एक बात हो, तुम देखो अपन को महाराज जी के पत्र दिखा भी जाओ, उसमें तुरंत रिपोर्ट आगे ना लगा था। अपन को लगा तेरे आदत पर गई, आदत नहीं पड़ी, ये सूत्र रहे थे। जैसे हमारे रट लेते हैं, चूचे चूला अश्विनी नक्षत्र बन जाए, लीलू ले लो धारिणी, ओ बा बी बू रोहिणी, ऐसा ही रट लेते पूरे। इसको उनका जो पूछी, जो नाव है, जो नक्षत्र है, जो शब्द पर है। तो रोहिणी में कितने शब्द हैं? 4। ओ बा बी भू, इनसे जे के नाव है जो को रोहिणी नक्षत्र है। और 9 चरण तो वृष राशि बन है, 3 चरण की, एक चरण में इसमें चलो जाए। तो भगवान को कौन से चरण को नक्षत्र को जन्म है? द्वितीय चरण को। तो भगवान को कौन सा शब्द पढ़ रहा है? वाह। पहले नाम रखोगा बलराम जी को। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। मैया रोहिणी तेरी गोदी में जो लल्ला है इसका नाम होगा बलराम। और मैया यशोदा तुम्हारी गोदी में जो लल्ला है इसका कुंडली का नाम होगा बांके। और कोली में रह रहे थे साथे, ना लुड़के माए लुड़के। गर्गाचार्य जी बोले, जो स्थाई कब न रहे है, बिहार करता ही रहे है, तो कुंडली को नाव का बन जाए है। बोलो बांके बिहारी लाल की। नंद गर्गाचार्य जी तो चले गए। रोहिणी बोली कि का यशोदा का नाम रखा, का नाम यहाँ लग गया। बोले बहुत कठिन सो कह रहे थे, माँ के बिहारी कृष्ण बलराम, जीव सी नहीं लौटा जल्दी। तो फिर का करेंगे? यशोदा बोली हमने तो सोच ली। बोले का ये 2 ही नाव लिख के धर दी कोनो किताब में। जब भी महाराज हर बरक प्रीत मिले सुधिया देवी चिटका, अब तो घर के नाम रख ले। बोले का बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। घर के नाव धरे गए बलुआ और कनुआ। नाव अच्छे धरू करे। आजकल तो ऐसी नाव धरत रही। अब बताओ, जैसे बेटियों के नाव धर ले टोंकल। अब बताओ जो टोंकल का हल्के में तो अच्छो लग टोंकल,
तना और बड़ी हो जाए तो टुंकल दीदी, तना और ब्याह हो जाए तो टुंकल चाची। अरे को मुंह में एक दांत नहीं बचे, फिर बुढ़ापे में जो आओ टुंकल बूढ़ी कैसी लगे टुंकल बूढ़ी। नाम ऐसा रखो कम से कम भगवान का भजन होता रहे। नाम बहुत सोच समझ के रखा करो। कम से कम कभी क्रोध में भी बोलो तो नाम, प्रेम में भी बोलो तो नाम परमात्मा का आवे। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, गर्गाचार्य जी ने नाम रख दिए। अब यशोदा जी को लग रहा है कि मौला तना बड़ो हो जाता। भगवान घुटनन घुटनन चलन लगे। यशोदा जी ने अच्छी हल्की हल्की घुंघरू वाली पायल पहरा दी। अब तो भगवान दीवाल पकड़ के भी चलने लगे के रोने झुने रुन काना, रोने झुने रुन काना चलने लगे री। रोने झुने रुन काना चलने लगे, रोने झुने रुन काना चलने लगे री। रोने झुने रुन काना चलने लगे। गिर ही परत कभी गिर के उठत हैं, गिर ही परत कभी उठ के गिरत है, कभी उंगली पकड़ के मचलने लगी। रोने झुने रोने काना चलने लगी। रोने रुन काना चलने लगे। एक दिन यशोदा जी को लगा कि हमें माँ कह देता। भगवान ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया। नंद बाबा सो बाबा बाबा, नंद बाबा सो बाबा बाबा, नंद बाबा सो बाबा बाबा, नंद बाबा सो बाबा बाबा। हाल धर जू से भैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया। राम कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है आपके ही क्षेत्र से बहुत जल्दी एक अच्छा स्थान भगवत भक्ति में प्राप्त किया। और बड़ी मधुर कथावाचिका बिटिया सुश्री रागिनी पारासर जी उपस्थित हैं, उनके पिता महाराज भी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। मुकद्दम परिवार आपका मान करता है। कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया। हरि बोल। लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया। बोलो मैया के कन्हैया की। भगवान ने बोलना चलना प्रारंभ किया और भगवान हमारे 2.5 वर्ष के हो गए।
यहां से एक प्यारी सी कथा सुनो। एक दिन जब भगवान 2.5 वर्ष के थे हमारे सरकार, तो नंद बाबा सुबह सुबह गैया चराने जा रहे थे। भगवान ने अंगुली पकड़ ली, और जो भगवान ने अंगुली पकड़ी, हे माता जी हरो बते आओ ने तना कृपा राखियो, अजय को बते आ रही हो सो समझ लियो पूतना की फुगा। पूतना मर गई, सब रो रही, चर्चा कर रही अच्छी आती। अब जो को बोले सो समझ को पूतना की फुगा। अब को ने बोल राम कहो। नंद बाबा सुबह सुबह गैया चराने जा रहे हैं। भगवान ने अंगुलियां पकड़ ली, नंद बाबा ने उठा के कंधे पर बिठा लिया। एक भाव देखना मन में आया, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाएगी तो कहां तक उठाएगी? कमर तक। कमर पे कहीं लेत मां अपने बच्चा को, पर बाप जो अंदर लाड़ लड़े है सो उठा के सीधो कंधा पे बैठा रहा अपने बाल बच्चे को। बैठा रहा कि नहीं बैठा रहा? जो अधिक लाड़ जो अंदर लड़े है तो अपने हल्की सी मोड़ी मुड़ा उठा कनों पे बैठा ले। मतलब मन में एक भाव आओ कि ऐसा हो सकता है। मां जब लाड़ लड़ाती है तो कमर तक उठाती है, मतलब बेटा जहां तक हमने देखो है उतने तक हम तुम्हें दिखा दें। पर बाप कहते बेटा जहां तक हम नहीं देख पाए वो के आगे हम तुम्हें दिखा दे हैं। ऐसे कनों पे बैठा रहते। हर पिता की इच्छा होती है, अगर पिताजी की दुकान घर के हल्के से कमरा में है तो लगा हमारे मोड़ा की 2-3 शटर में हो जाए। बाप अगर पुलिस में है तो वो सोचे हमारा मोड़ा थानेदार या साई कलेक्टर बने। हर पिता को लगता है कि मेरे से आगे मेरी औलाद निकल जाए। जो सपना पिता पूरा नहीं कर पाता वो अपने बच्चे के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करता है और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान चला लगा देता है। मां रोटी बनाती है पर पिता रोटी कमाता है। मां को आज की चिंता है, मां को आज की चिंता है बेटे की कि भूखा तो नहीं सो गया, और पिता को भविष्य की चिंता है। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना सोए, और बाप सोचता है बेटा कभी भूखा ना सोए, इसलिए संपत्ति कमाता है। नंद बाबा ने उठा के कंधे पे रखा। यशोदा जी बोली का है? अब तो कह रहे थे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, अब नहीं हो रहा है लेट। नंद बाबा बोले कि सुनो खरका लुआ जा रहा है। बोले का है? अरे नंद बाबा बोले री सुनो यशोदा, अब चरवाहे को लड़का आए बने हैं तो चरवाह हो, कलेक्टर तो बनने दे। हम सोच रहे कुआं जैसे खिरका घुमा दें, कभी उनका मुंह करने तो जो है। यशोदा जी बोली ठीक है, पर पहुंचा दी खिरका से घरे। नंद बाबा खिरका गए, प्रेम तो नोमड़ों के सब लुआइन चलो सुपहार ही लुआएंगे अभी तो बैठा रखा। जैसे ही जंगल में गए भयंकर पानी गिरा उस दिन, भयंकर तूफान चला। नंद बाबा एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अरे राम 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 राम, आज ही कन्हैया को ले आए, आज ही पानी गिर रहा। उसी समय जंगल में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। अप्सराओं जैसा, अरे अप्सराएं क्या पांव की धूल नहीं बन सकती अप्सराएं, तो इतना दिव्य स्वरूप। वो कौन थी? वो बनदेवी थी। कहा नंद बाबा तुम्हारी कन्हैया को हमें दे दो, हम घर पहुंचा देंगे। अब नंद बाबा क्या करते? बोले ले जाओ। तो वो बनदेवी कन्हैया को गोदी में लेकर नंद बाबा के घर नहीं गई। कहां ले गई? भांडरीक वन में। वो बनदेवी कोई और नहीं, श्री राधा रानी थी। भांडरीक वन में गई, भगवान युगल किशोर बन गए 16 साल के। राधा जी तो पहले से युगल किशोरी थी। प्रिया प्रीतम दोनों बैठ गए। राधा जी बोली काय कन्हैया, अरे तुम्हें 2.5 साल हो गई ये धरती पे आए, तुम्हें तो खबर ही नहीं कि हमारी राधा है, तुम हमें प्रेम नहीं करते। भगवान बोले राधा बहुत प्रेम करते हैं तुमसे। अरे राधा बोली जी मुंह चुपनी बात है ना करो, दिखा गए सो राधा राधा ना 2.5 साल से तुम्हें खबर ही नहीं थी। अब भगवान बोले आज पहली बार तो घर से निकले, पहली बार घर से निकले, अब ढूंढते कि हमारी राधा। अरे राधा जी बोली तुम ये बात है ना करो, तुम हमें प्रेम करते ही नहीं है। भगवान बोले नहीं राधे हम तुम्हें बहुत प्रेम करते। राधा जी बोली नहीं करते। भगवान बोले बहुत करत। राधा बोली पर जितो हम करत उतो तुम हमें प्रेम नहीं करत। भगवान बोले तुम हमें कितो प्रेम करत। राधा जी बोली तुम राधा होते तो तुम्हें पता पारतो। भगवान बोले होते का हमें बना ले राधा। बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहले हम तुम्हारे पैर ले रहे। राधा जी ने श्रृंगार कर दो कन्हैया को, अच्छो लाला से लली बना दो। और कैसो श्रृंगार करो, कछु शब्द देखियो बुंदेलखंडी की अगर समझ में आ जाए कि राधा जी ने कैसो सजाओ हमारे कन्हैया को। और सुनो
एक संत ने ऐसे को महात्मा ने मजाक कर दी फिर भगवान से, जब राधा जी ने सजाओ तो एक संत कह रहे हैं भगवान से कि कार्य कन्हैया का भाव जब पूरा श्रृंगार करो तो भगवान की एक लट निकाल के वो चेहरा पे डाल दी और खूबसूरती बढ़ गई भगवान की। सो भी संत जी मजाक में का कह रहे हैं कि कन्हैया ए बात खसी अरुघात खसी खसे छल छंद छछोरन के झलकी अलके मुख पे लटके जाए करे जे हलोरन के और कहूं होते जो नंद ललाजू लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तेरे अच्छो भाव कन्हैया कहते लड़का भाव कहूं बिटिया हो तो करोड़ों को मरवा डार तो कैसा श्रृंगार है ये सो है कन्हैया, कैसो श्रृंगार करो एक शब्द में देख लो। राम के शीश फूल शीश सो है फूलन के गजरा। अच्छे भगवान के घुंघरारे बाल खट्टे करे और गजरा बांध दो के शीश फूल शीश सो है फूलन के गजरा तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। अच्छी मांग निकाल दी। अच्छी बात और देख लो, हरीरे मड़वा में पति पत्नी की मांग भरत है। कैसी मांग? सीधी मांग, बिल्कुल सीधी मांग। अब आजकल सीधी मांग नहीं है, अब तो इते हो मांग इते हो मांग इते हो मांग। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सड़क स्वीकृत हो गई हो मूड पे। मांग सीधी होनी चाहिए, पति जितना कमाए उतनी मांग, वो सीधी मांग। एक और संकेत देखियो, मांग को कलर कार्य लाल। माताएं जिस सिंदूर से मांग भरती हैं उसका कलर क्या होता है? लाल। एक संकेत समझना, विद्वान समझ जाओ तो, पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। ये फैशन में लग जा लो घर गया। आजकल उनने नीली साड़ी पहरी सो नील रगड़ लो, मैचिंग भरने बिगड़ जाए। ये बहन जी हरो, तन को मैच बन पाए चाहे बिल्कुल न बन पाए, तन को मैच भली बिगड़ जाए, पर परिवार से मन को मैच बनाए रहियो। क्यों? परिवार से मन मैच कर गओ तो तन मैच की कोई दिक्कत नहीं है। और कबीरदास जी ने तो बड़ी प्यारी बात कही कि पति व्रता मैली भली कपटी कुट काली क्रूप, तो पति व्रता के रूप पे 12 कोटि सरू। इसे ध्यान रखियो। श्रृंगार की एक एक चर्चा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, सुन लियो। पुरानी भागवत है, कब से माताएं बेंदा पैर रही, कब से शुरू करो बेंदा पैर। वो बहुत चीजें हैं, अब तुमने तो बहुत कम। एक माता जी हाथ उठा दे, हमें बता दे कि बिछड़ी कब से पैरी जा रहे हैं। एक माता जी उठा दे, हमारा चैलेंज है तुम्हें, बिछिया कब से पैरे जा रहे हैं। और आज भी बिछड़ी पति के घर की नहीं लगाते। बड़ी बहन या बुआ दीदी जो रहते बेले आके देते वही दे, ये सुखाए होते कूने तो पैरी होंगे। कब पूरो दहेज के चढ़ाओ ससुराल से आउट है, और कानों के बाला मां बनवा के देते पिताजी। ये सुखाए कानों के बाला कब चढ़ाए में नहीं आते, आए हैं आज तक। इन पे विचार करो, इन चीजों पे कब तुम्हारे ने। हाँ कभी वो तो चल रहा है। एक चीज हमारी ध्यान रखियो बहन जी हरो, ने तो कबम को के पेरे पेराए बिछिया पेरियो, उनने अपने बिछिया को पेर भी दियो। 2 चीजें सुहागन नारी किसी को ना दे, विवाह का मंगलसूत्र न किसी का पहने और न किसी को अपना मंगलसूत्र पहनने दे। जो माताएं अपना मंगलसूत्र बदल लेती हैं, एक तो उन पति पत्नी में प्रेम नहीं रह जाता, और दूसरा पति का अमंगल होता है। और जो बिछिया बदल लेती हैं उनको पति से बिछोए सहना पड़ता है। ध्यान से सुनना, हम कथा में नहीं जा रहे, तुम्हारे हमारे चैनल पे सुन लियो। हमने बोलो है कि कब से बिछिया पेरे जा रहा है, कब से जी बेंदा लगन लगे। एक एक श्रृंगार की कथा है, एक एक श्रृंगार की। कानों के बाला काय मायके से मिलत,
पार्वती के ब्याह से ये सिस्टम चालू भाई। शंकर जी बिच्छू लेके पहुंच गए थे चढ़ावे, तो फिर उन्हें घर से बनवा के दाए थे। तो जब से आज भी मताई दे रही बनवा के। और बाप इन चीजों को पता रखो रे भैया। अब इतने जने बैठे तुम उन्होंने कन्यादान कर लो, उमें हाथ लोई धरत हो, एक आटे की लोई बना के बिटिया के हाथ पे, फिर बाप हाथ लगे, फिर मताई, फिर दूल्हा, फिर धीरे से बाप हाथ खींच ली, फिर मताई, फिर वह बिटिया वह हाथ लोई लड़का के हाथ पे रख दी, वो कोपरा में फेंक दी, आज तुमने उठा के गार्डन में फेंक दी। आज अगर परिवारों में कष्ट है, आज बहुएं सास से अलग रह रही, तो जो हथलोई को अपमाने आए। हम चैलेंज कर सकते हैं हथलोई को, अगर तुम ले आन के जो करने हैं वो कर दे, तुम्हारी बहू तुम्हारी लक्ष्मी बन के रहे। हथलोई पूरे ब्याह में अगर सबसे कीमती है तो वह हथलोई। पहली बार वह कहां धरी गई, क्या है, कैसे? अपने सनातन धर्म में ऐसी कोनो परंपरा नहीं है जे की कथा ने हो प्यारे, ढूंढो तो। अच्छा वो कछु एक कारण जो भी होगा वो है, आजकल कथाएं भी ज्यादा धमचक पे ज्यादा चल रही हैं। हर 10 मिनट में एक भजन धर दे, हम भी थप्पड़ी बजाएं, तुम भी थप्पड़ी बजाओ, और टेम हो हम घरे चले जाएं। हम कीर्तन के विरोधी नहीं है। रात भर डरी गाँव कौन में कितनी दम है, कितने भजन जानत तुम। बेजा रात में 8 बजे से 11 से सुना डारो जितने आठ हो। कथा में कथा बहुत चाहिए। हमसे कई बार लोग कहते गुरु जी तुम गात नहीं है, हमने कही हमें आत नहीं है। अब आवे जब तो गावे, जब आता ही नहीं है। हमें ईमानदारी बताओ, आपने हमें कथाएं बुलाओ कि भजन गावी बुलाओ? वो तो हम बीच में एक आदेश लगा दी कि चलो आदमी को लगे, हम बस बार गाओ नहीं चाहते मंच पे। हमारा उद्देश्य रहते अधिक से अधिक कथा, कब पूरी कथा हो जाए हमारे मुंह से भजन निकले ही नहीं। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान कथा पे हो ना, वो में तो फायदा हमें है। हर 10 मिनट पे एक भजन गाते हैं, दद्दा हरे लवाए हम इनको 20,000 दे रहा है। ये बेटी बेटी भी बैठी है, आरती कर घरे भाग जाए। मन हम सोचा तुम भी बेटा कुंडली के सुख भोगो कि हमारे संग हो। ये कुंडली के सुख यहाँ दद्दा हर को क्या तो हम इन पे चढ़ा रहे हैं, इनको हमने खाओ हो प्याली जन्म को तो चुकाया रहा है नहीं है। मन कुंडली के सुख मान ले। हम सिर्फ निवेदन ये कर रहे हैं कि इन कथाओं की तह में जाओ, वरना धीरे 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 ये परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। हमें अब बताओ इतनी माताओं में एक को पता नहीं कि बिछड़ी कब से प्यारी जा रही। बताओ तुम्हारी काजा ने बता दी हाथ लोई पेली वीर कहाँ धरी गई थी हाथ पे, उरु को का करो चज्जे। और तुम सबने बेटियों के ब्याह कर लाए होंगे, ने भाई हुई तो अपन ने देखे हैं। और अपने तो यहाँ चल रहा है आंधेरी घोड़ी फकुंदरी चना और दया घना के घना। कई कहा कहीं अब वो हो तो रहा है, सुबह अपन कर रहा है। बाप मर गए हम मर जाए, मोड़ी मोड़ा मार जाए, कोई पता नहीं क्या हो रहा। वो तो 8 एक ऐसी पूजा है रे, 8 नहीं पूजा तो पूरे घर के भाई इकट्ठे एक थाली में धल हल्दी चार जो घर को सियानो स्वभाव हाउ कई दाऊ करो पूजा। सो दाऊ ने लाए चार और फूल और दाई दिवाले में कही जय हो माता सबको भलो करियो। अब दाऊ को बिल्कुल पता है ना को तो कौन माता बैठी मालगा में काश जो बप्पा करते सो वही दाऊ करने लगे। अब वही अपन देख रहे सोपन कर भी अब ने बाप को पता है तो ने दाऊ को अपन पता रहेगा। कोशिश अपन ने करी नहीं, दाऊ ने बताई नहीं कि हम कौन मालगा में अखंगे पूजबे। हर परंपरा है ठीक है, पर आप जब आवे पता नहीं है सबका करने तुम का नहीं। जब 3 कर गई राम ने कहा। इन हर परंपराओं को जानने के लिए तुम हमारे चैनल से जुड़ जाओ। हमें जो भी परंपरा जहां हमारे मन में कोनो बात आ जाते है कि जो ये सुखाए, और जब तक हम ढूंढ नहीं ले जो हमें नींद नहीं आओ, चाहे कहूं से किताब मंगाने पड़े, कौन विद्वान के पास जाने पड़े, कौन संत की लंगोटी ढूंढने पड़े, मन हम ढूंढ ले हैं। जब साता पड़ा हमारी आदत है शुरू से, मन में कोनो बात लग गई कि ये सुखाए मन वो हमें ढूंढने फिर के सुखाए। आप हमारे चैनल पीटी विपिन बिहारी दास से जुड़ जाओ। आपको हर परंपरा की चर्चाएं बदल बदल के कथाओं में मिलत रहे कि यहाँ सुखाए होते हैं, सुखाए जो कया है हर चीज की। अब तो भगवान को श्रृंगार कर रही है, राधा जी तो चल गई, अपन कहाँ आ गए हम सोई। कैसो श्रृंगार करो कि शीस फूल शीस सोए फूलन के गजरा, टेढ़ी मांग पटियां पारी नैनों में गजरा, माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी ओठों पे लाली, कटकर धनिया पेरी चटकदार चोली, मटकदार चाल हर बात में ठिठोली, चले चाल कमर लेवे 3 लचकइयां,
भगवान चल के भी देख रहे कि महिलाएं चलत कैसी हैं। और जब भगवान राधा बन के चले तो कैसे कि चाल हो तो चाल चाल चटकीली चाल, कि चाल हो तो चाल चाल चटकीली चाल, चपलासी चमके और गले माल मेली हो, बिल्लासी बेली बेली देहे अल बेली बेली, बेली सी हथेली और नूतन न बेली, गोरी गुण बंती गोरी गोरी ही गुमान भरी। हैं तैयार हो रहे हैं भगवान के बायन में बाजू बंद बरा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला। इतने अच्छे सज गए भगवान के ऐसी आई माने हारी, ऐसी कबहुना ने हारी, जाकी की घर वारी श्याम रे, बारी उमर में सज धज के बिहारी बने मनहारी। ओ बिहारी बने मनहारी, ओ बिहारी बने मनहारी, जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की के नारी, नारी बने मन हारी श्याम रे, बारी उमर में सज धज के बिहारी बने मनहारी। ओ बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। भगवान बोले ले राधा हम बन गए राधा। राधा बोली अबे तो तुम नकली राधा बने। भगवान बोली नकली? हाँ क्यों? बोले अभी तुमने राधा का स्वरूप बनाया है, वो राधा कहां है जिसमें कृष्ण के प्रति प्रेम भरा है, वो राधा का मन कहां है? भगवान बोले वो मन हम कहां से लाएं, कहां से लाएं वो मन? तो राधा बोली तुम कबू नहीं समझ सकत कि राधा तुम्हें कितनो प्रेम करत। भगवान बोले हमें समझने हैं, हमें समझना है। भगवान बोले हम अगला अवतार ऐसा लेंगे कि तन होगा कृष्ण का और उसमें मन होगा राधा का। जानते हो भगवान ने कौन सा अवतार लिया कलयुग में राधा के प्रेम को समझने के लिए? श्री श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार। ये राधा कृष्ण का मिला हुआ अवतार था। चैतन्य महाप्रभु जी सशरीर जगन्नाथ जी में समा गए थे। जहां कर्मा देवी समा गई थी वहीं चैतन्य महाप्रभु जी भी समा गए थे जगन्नाथ जी में। आज भी शायद आपको पता होगा जब भगवान कृष्ण का शरीर रखा रहा तो उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया, पर भगवान का हृदय नहीं जला था। भगवान का हृदय नहीं जला था जगन्नाथ जी का। भगवान कृष्ण का वो उठा के जगन्नाथ जी की प्रतिमा में रख दिया गया था। आज भी नेट पे सर्च कर लियो, 12 साल में भगवान की मूर्ति बदली जाती। पूरी उड़ीसा की लाइट बंद रहे थे, पूरे प्रदेश की। मात्र विशेष पुजारी जाते हैं जब मूर्ति बदली जाती है तो उनकी आंखें बांधी जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, मूर्ति में से वे प्राण निकारत हैं और दूसरी मूर्ति में रखा। तो वे जे को भी जाते हैं जब देख तो पाते नहीं तो जा कहते हैं ऐसा लगा जैसे खरगोश उठा हो, गुलगुलो सो लगवा के लो। आज भी जगन्नाथ जी साक्षात कलयुग में अगर सबसे बड़ा कोई धाम है तो जगन्नाथ जी का धाम है। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु जी राधा कृष्ण का मिला हुआ अवतार थे। यहां एक घटना और घटी, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। अब देखो भी शंका हो सो खड़े हो जाओ, हम दे रहे प्रमाण। पेन कागज निकाल ले, लिख ले। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में राधा कृष्ण के विवाह की कथा है। और अगर न होए तो कल ते लाई आइयो, हम मंच सुकान पकड़ के माफी मांगे। गर्ग संहिता पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो, राधा कृष्ण का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ो, ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ा राधा कृष्ण का। और एक प्रमाण अब हम ऐसा दे रहे जिसको आप नकार नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा और ब्रह्मा जी चले गए, राधा जी रोने लगी। भगवान बोले राधे क्यों रो रही हो? बोले हम एक रो रहे कि घर घर ब्रह्मा तो ये है ना कि हमने ब्याह कराओ, दुनिया कैसे मान है। भगवान बोले हमें ऐसा नियम बना दे कि अपनी शादी के बिना दुनिया में शादी न हो करो, वो प्रमाण के बिना। बोले कौन सी? भगवान बोले राधा एक काम करो, तुम एक मोती बन जाओ, एक मोती हम बन रहे हैं। राधा का कलर कैसा है? स्वर्णमयी है राधा, बिल्कुल सोने जैसी। और मां के बिहारी कैसे हैं? काले।
माताओं के गले में जो मंगलसूत्र पड़ो है ना, जो करिगा गुरिगा यहाँ श्याम सुंदर और सोने को गुरिगा यहाँ राधा रानी, और में जो धागा डरो है वो राधा कृष्ण के प्रेम को धागा है। जो माताओं ने मंगलसूत्र राधा कृष्ण के विवाह से पैर वो चालू करो है। साक्षात तुम्हारे गले में श्याम सुंदर आए करिगा गुरिगा के रूप में राधा कृष्ण मिले थे मोती बन के। और आज भी ने पंडित को बुलाओ ने फेरी परवाओ, वो कहा बल्लभ मेरे शिकल ले कोर्ट मेरे ये बैठे पुलिस वाले भैया ने पूछो कच्छू हो चाहे न हो, मनु जी कहते कोर्ट में थाने में कचहरी पे कि मंगलसूत्र पे रात की फोटो तो फाइल में लगे है ही लगे है कि नहीं लगे, कुछ विधि विधान ने हुए मनु लड़का मंगलसूत्र पे रहा है और फोटो खींच के बाबू में लगे है। मैंने बिना भगवान के ब्याह के साक्षी के आज भी ब्याह नहीं हो सके, पुलिस भी वही साक्ष्य मांगत। अच्छा एक बात है, ये साहब हरे बैठे हैं, एक बात है यार मनु, पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से होते हैं। नहीं होते हो तो तुम्हारा बता जो पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से। आधी रात है तुम घरे अज्जो, घरवारी जरूर पूछे कहां से आ रहा है, और आधी रात है तुम क्या को पुलिस को मिल जज्जो तो भी जरूर पूछे कि कहां से आ रहा है। बिल्कुल एक सौ स्वभाव रहे पुलिस को और पत्नी को। पत्नी पूछत कहां से आ रहा है और पुलिस के कहां से आ रहा है इतनी रात में। अच्छा एक बात और है, नहीं तो पत्नी जेब में पैसा देख सके पति के, नहीं आगे की सुनो तुम तो। अगर साहब भी आ गए, अच्छी व्याख्या चल रही थी साहब। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री रामपाल जी राजपूत और उनके साथ जो भी उनके मित्र मंडली पधारी है सबका खूब खूब मान है। वृंदावन बिहारी लाल की बात क्या चल रही थी साहब कि पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से होते हैं। आधी रात घरे आओ, पत्नी पूछे कहां से आ रहा है, वो पुलिस को आधी रात मिल जावा जरूर पूछे कहां से आ रहा है। ने पत्नी पति के जेब में पैसा देख सके, आगे हमने रोक दी थी बात, समझदार समझ गए। अब तीसरी बात सुनो, अगर पत्नी कमर कस ले, पत्नी अगर कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना देगी, और अगर पुलिस कमर कस ले तो मेरे भारत को बैकुंठ बना देगी। पत्नी अगर कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना दे, और पुलिस अगर कमर कस ले तो देश को बैकुंठ बना दे। राधा कृष्ण का विवाह हुआ, अब भगवान वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जाना तो चार बातें अपने घर में छोड़ के जाना, और चार चीजें वहां से जरूर लाना। चार चीजें लेके जाओगे तो बांके बिहारी नहीं मिलेंगे, और वहां से अगर ये चार काम करके नहीं लौटे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वृंदावन जाना तो चार काम, चार चीजें छोड़ के जाना। सबसे पहले जाति का अहंकार कि तुम कितनी बड़ी जात में पैदा हुए हो। वहां सनकादिक ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हैं, लेन में लगे हैं, तुम कितनी बड़ी जात में भाई हो। दूसरा पैसे का घमंड, उते कुबेर को भी अगर झाड़ू लगावे को मौका मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझते है। बुद्धि तुम में कितनी है, उते हनुमान जी 2 टाइम सलूट मारत है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी उते चौकीदारी कर रहा है। पहुंच पकड़, तुम्हारी कहां तक पहुंच पकड़ है, दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम है नारद, वो भी 6-6 साल बेटिंग में बैठे होते। वृंदावन तो जाना तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना, न जात के, न धन के, न बुद्धि के, न घमंड के, किसी के बन के मत जाना, सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना। और वहां पहुंच के चार काम करना। जमुना जी के जल का आचमन जरूर करना, गिरिराज की परिक्रमा करके ब्रज की रज में जरूर लौटना, किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के जरूर खाना, और बांके बिहारी से नैना जरूर लड़ाना। मंदिर में तब तक बाहर न भगियो जब तक भगवान से नजर न मिल जाए, क्योंकि बांके बिहारी सिर्फ नजरों से कृपा करते हैं। और जिस दिन वृंदावन जाओ भगवान से एक बात जरूर कहियो कि ठाकुर जी हम तुम्हें देख भी नहीं आए, देख तो हमने तुम्हें घरे भी लाए, ये भी तो धरे थे। फिर को कहे काय को आए, कहियो आपकी दिखावे आए। का दिखावे को देखो, देखो बात ऐसी है, तुम भगवान को रोज देखो कच्छु फर्क नहीं पड़ रहा हो, पर जो अंदर भगवान तुम्हें एक बार देख ले हैं उतना ही फर्क पड़ जे के नहीं पर। सूरदास जी मंदिर जा रहे थे, रास्ता में कोनो मिलो, बोले कार्य अंधेरा पूरी 2 ही फूटियों मंदिर जा रहा हो, काय को भगत जा रहा है। सूरदास जी बोले सही में हमारी 2 ही फूटी। बोले फिर काय को मंदिर जा रहा है, बोले जो मंदिर में बैठोगी तो 2 ही साजी है।
हम भली ने देख में, पर भी तो हमें देखें कि तुम्हारी दुनिया में एक अंधेरा भी रह रहा हो। और सरलता ऐसे समझ लो, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कह के जाते हो? क्या कह के जाते हो? कि हम डॉक्टर को देख के भोपाल में अब भैया आ रहा है, यही कह के जाते घर से? नहीं, जाके कह जाते तो डॉक्टर को दिखा के अब भैया आ रहा है। अब जैसे तुम डॉक्टर को देखा ही आओ तो ठीक हो जाओ। जैसे वो केबिन में बैठो हो, तुम बाहर से देख ली कि हमने डॉक्टर को देख ला, हम चले, रोग मिट जाए। नहीं, तुम डॉक्टर को के तव देखो, रोग न मिटे, पर जो दिन डॉक्टर तुम्हें देख ले है वो दिन से रोग मिट भी गुना काम चालू हो जाए। हम भी रोगी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दम्भ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, ये रोग व्याप्त गए हैं भीतर। जब भगवान रूपी वेद हमें देख लेगा तो ये भीतर के रोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे, भीतर के रोग मिट जाएंगे। तो भगवान वृंदावन बिहारी बने 3 वर्ष की आयु में। वहां जाके भगवान ने चोरी लीला की, चोरी की, न कहे पुलिस बैठी है न केस में बना के धार देवे हमारे बिहारी जी पे। हाँ, भगवान चोर तो हैं, इन्हें तो दो मत नहीं है, पर चुरात का है। एक श्लोक लिखो है कौन संत ने कि ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। बोले जब कोई बड़ी बात नहीं, ये तो काम तो अपने घर के बाल बच्चे कर लेते, फ्रिज खोल के मिठाई खा लेते, भगवान तो वो काम करें जो कोई न कर पाए। तो बोले भगवान दूसरी चोरी करत का, गोपांगना नाम चौदकुल चौरम, कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नहीं, ये तो काम तो हमारी बहन जी घर कर लेते। आओ, जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखा 2-4 बिंदी के पत्ता लुका ले आदमी तो बिल्कुल जैसा चिया है जिस साइकिल वाए फरत बेचारी गरीब आदमी भीतर ले जाए 5 पत्ता लौटे हैं 4, तो गरीब के पेट पे लात न मारो मार जो। अब वो कुछ कह नहीं पा रहा, भाई कह रहा उस मोहल्ला भर के थूल रहे वो, तो वो भी कहते प्राण बच गया, एक पत्ता ही तो चलोगा। ऐसा न करे, हमने केव जगह देखा है बेचारे जो गरीब आदमी फिर साइकिल पे 2-2, 5-5, 10-10 रुपया कमा, को बड़े आदमी खा दे, भगवान माफ कर दे। जिंदगी में पैसा वो को न खजू जिन्हें पसीना बहा के निकारो हो पैसा। राम को दव हुए, हमने एक दिन और कही थी कि जेब में राम को दव हुए वो में गद्दारी न करियो, देखो हराम को दव हो कि खा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो के आए उनसे जान दे कोई दिक्कत नहीं है। पसीना को पैसा चुकाने पर है। ये बेचारे 10-10, 20-20 रुपये जाके लाने फिर रहते हैं साइकिलों पे। अब वही में से तुम 6 कड़ा, ये कट्टे से कहा पट्टे का कहा तेन कड़ा 6 पैकेट ले गई, 5 वापस ले आई, एक भीतर इधर आई, वो क्या तक नहीं पा रहा कछु करत हो सुख नहीं करत करत हो स्नेहरा मुड़े हम सब आ जाना वाज तो हम कछु नहीं करे। कल बते हैं हम परों से हमें कौन को बुलाने आए, तो हम तुमने एक की करी तभी बैठे कल हमको नहीं आओ तो हम क्या करे इतने बड़े पंडाल में, कल बते हैं हम। भगवान आखिरी चोरी करता है वो कोई नहीं कर सकता। वो कौन सी चोरी है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरा गर्गन्या पुरुषा नमामि। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं, ये किसी में ताकत नहीं है। और इसी श्लोक का संस्कृत में हिंदी में सुंदरकांड में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि तो जन्म कोट अघनासई तबहि। भगवान कहते एक बार सामने भरा जाओ सारे संकट हम हर लेंगे। व्यक्ति तभी तक परेशान है जब तक भगवान से दूर है। भगवान की नजर में बने रहो। आज की कथा को सूत्र कैसे निकाल लियो, पूरे कथा के आज को सार। जब दुर्योधन भगवान के युद्ध को नहीं तो लेके गौ, भगवान सो रहे थे, सवेरे को हतो वक्त जो गौ सो भगवान के सिराने बैठ गया वही पलंग पे। अभिमानी है, अभिमानी व्यक्ति उठवे बैठवे में भारी सोचत है। वो जा सोचत हम उतने को का सोच है, हम इतने को का सोच है। जबकि जा बताओ जे को तुम्हें जाना थे तुम कहूं बैठे रहो बेही रहे हो, अजय को नहीं जाने सो तुम कहूं धारी रहो, का फर्क क्या पड़ रहा हो। एक बहुत बड़ो आदमी है तो वो जा रहा हो तो बम्बई, चूंकि नौकर ने कही कि सेठ जी कपड़ा बदल ले, बम्बई चल रहा है। सेठ बोला हट पगला, इतने हमें को नहीं जाने क्षेत्र में कि हम सेठ आए, कपड़ों से कुछ नहीं होता। और ईमानदारी जा है कि इज्जत कपड़ा से नहीं हुए। अगर इज्जत कमानी है तो कपड़े मत बदलो, अपना व्यवहार बदल डालो, अपने आप सम्मान मिलेगा। आज का आदमी गांव बदल रहा हो, मोहल्ला बदल रहा हो, कपड़ा बदल रहा हो, पार्टी बदल रहा हो, टोपी बदल रहा हो, तौलिया बदल रहा हो, नहीं बदल रहा हो, पर अपने आप को नहीं बदल रहा हो। अपने आप को बदल दे सो सब बदल जे है। न गांव बदले से कछु होने, न मोहल्ला बदले से, न पार्टी बदले से, न टोपी बदले से, न तौलिया बदले से। अपने आप को बदलो। कपड़ों से सम्मान नहीं हुए, और अगर कपड़ों से सम्मान हो तो तुमने तो चमके बड़ी बड़ी आदमी बैठे, आज मान के चलो तुमने हफ्ता में 2 जोड़ी कपड़ा बदला थो। जो कपड़ा की दुकान पे भी बाहर पुतारियां सी नहीं ठानी रही, दिन में 3 बेर कपड़ा बदलत है। आज तक पाँव पड़े तुम्हारे को उनके
भाई बताओ एक आध जनों ने जाके पांव परे हो पुतरियों के, तो 3 बार कपड़ा बदली दिन में। कपड़े से सम्मान नहीं होता, व्यक्ति के व्यवहार से सम्मान होता है। सेठ ने कही धल्ले हम बंबई में बदल लें। बंबई पहुंचो, नौकर बोलो कि सेठ जी कपड़ा बदल ले। सेठ बोलो हट पगला, ये तक हुआ चीनत के हम सेठ आए, हम पास चीज फैल रहा है, धरी रंदी जाके था। दुर्योधन घमंडी है, गौ सो शिराने बैठ गओ। तनक देर में पहुंची, अर्जुन सुबह बैठ गए पांव के। अब भगवान सो रहे थे सीधे, सो के उठे और हम बैठे ऐसे बैठ गए। सो नजर पड़ी अर्जुन पे, अरे अर्जुन तुम कब के आए? दुर्योधन बैठो पीछे, आज वो तो तकिया के बैठो। कहने लगो हम 2 घंटा पहल गया बैठे। भगवान अब जैसे पीछे वारिस में बात करने तो कैसी करें? अरे यार तुम कब आए? होगा फैसला। दुर्योधन पे कैसी नजर पड़ गई? तिरछी। और अर्जुन पे कैसी नजर पड़ गई? सीधी। जे पे भगवान की सीधी नजर होए वो जीवन में हार नहीं सके, और जे पे भगवान की तिरछी नजर होए वो जिंदगी में जीत नहीं सके। इसे 24 घंटा में एक बार मंदिर जाएंगे, को पूछे कहां जा रहा है? का जो भगवान की सीधी नजर में रहे। अगो मंदिर ने का मंदिर के उन्हें कराता रहे सो भगवान के हैं, अबे ना इन्हें कर गो, अबे ना इन्हें कर गो, मार जाओ महीना में तिरछी नजर इतनी पर है। इसे 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। भगवान ने माखन चोरी लीला की। इसके बाद भगवान ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, उसे उरगदीप भेजा, गिरिराज का पूजन कराया, गिरिराज का महत्व बताया। इसके बाद अघासुर आया, ब्रह्मा जी का मानमर्दन इंद्र को समझाया भगवान ने। ये सारी लीलाएं ठाकुर जी ने करके, चीरहरण की लीला आई, कात्यायनी महामाये महायोगन्नधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति कुरुते नमः। महारास हुआ और महारास में आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। इसके बाद भगवान ने गौचारण लीला भी की है, क्योंकि भगवान के जन्म का जो उद्देश्य था वो था गौ सेवा। देखो जब कोई सरकार आती है तो वो अपना मैंडेट देती है, क्यों मंत्री जी? मैंडेट देती है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम इतनी इतनी योजनाओं पे काम करेंगे। तो जब हमारे राम जी त्रेता में सत्ता में आने लगे तो राम जी ने 4 मैंडेट डाले। मेरे आने से, मेरी पार्टी में जीतने से ये 4 काम जनता के हित में होंगे। कौन कौन से? विप्रधेनु सुर संत हित, 4 ही हैं, विप्रधेनु सुर संत हित। हम 4 के लिए काम करेंगे। राम जी आए, राम जी ने जो वादे किए वो योजनाएं पूरी की, पर एक योजना पूरी नहीं कर पा रहा है। कौन सी? विप्रधेन, गैया के हित में कार्य नहीं कर पाए। उसका कारण है, उसका कारण ये है, राम जी चाहते थे कि हमारे द्वारा गौ सेवा हो, पर कर नहीं पा रहे। कारण एक बात बताना, बंगला पे तुम और बैठे हो 10-20 जने, वो कौन बड़े से नेता को लड़का अगर अपनी कार धोने लगे तो धूप है, ईमानदारी बता, धूप है। तुम उन्हें बुस्कट उतार के पहुंच रहे हो, दादा को भज्जा और देख रहे हो, बोलो पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? तो कोई 5, 10 साल, 20 साल, 50 साल का नेता का लड़का लोगों के सामने अपनी कार नहीं धो सकता, हजारों नौकर दौड़ पड़ेंगे। तो जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का भावी अयोध्या का राजा जब गौशाला की तरफ घास लेके जाता था तो लाखों नौकर दौड़ पड़ते थे कि आप बैठो हम तो हैं, आप बैठो हम तो हैं। राम जी ने कही रुक जाओ, राजा बन के गौ सेवा नहीं हो सकती। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर का मैंडेट पक्का कर दिया। इसी दोहे को पढ़ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। नीचे क्या लिखा है? निज इच्छा, राम जी की इच्छा, निर्मित तनु, हमें ऐसी स्थिति निर्मित करे हैं। बोले का? बोले माया गुण गोपाल, द्वापर में मैं गोपाल बन के जाऊंगा और गैया की सेवा करूंगा। त्रेता में द्वापर का मैंडेट आ गया, भगवान ने गौ सेवा की। अब कंस ने अक्रूर को पहुंचाओ, अबे तक इन्हें क्रूर ही क्रूर पहुंचाए। पूतना, घासुर, बकासुर, तृणावर, दुनिया भर के फलाने ढिकाने जितने हथे सब क्रूर, पर जे गए दिन में कृष्ण कुमार भी। अब की इन्हें फिर एक क्रूर पहुंचाओ। सो जे पहुंचे शाम को, सो शाम को आ रही थी गई, सो जे पीछे पीछे न गए, वो जो गैया के धूरा उड़ के गिरी माथे पे, सो गए तो हते क्रूर, पर गैया की धूल गिरी सो बन गया क्रूर। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने सुंदर मन। भगवान को जीवन में लाना है तो सुंदर मन से लाया जा सकता है। अक्रूर जी गए, भगवान को ले आए। भगवान ने अक्रूर को दर्शन दिए, गली में उड़ा गए मथुरा। श्री दामा से बोले रे कन्हैया, जो हमारे मम्मा को गाँव है। श्री दामा बोलो दारी के तो पहले बता सको रे, तना अच्छे सज धज के आते मम्मा को गाँव। भगवान बोले सो तई हो जी व्यवस्था, चलो। सो कंस को रजा कपड़ा धो रहा तो भगवान गए, बोले मम्मा। अच्छा गाँव दे हाथ में ऐसा ही होते, गाँव में एक मम्मा सो गाँव भर के मम्मा, एक के फूफा सो गाँव भर के फूफा, ऐसा ही होते। भगवान बोले मम्मा।
रजक बोलो तुम हमें जानत नहीं है, हम कंस के आदमियां हैं। भगवान बोले पहले हम आदमी निपटे हैं, इतना से लगे हैं अब हम नंबर। अच्छा जो भज्जाहर के आदमी रहते कब कब तुझे आदमी भज्जाहर को डुबो देते, बिल्कुल गारंटी जानी को भज्जा पता ही नहीं हो कि का हो रहा हो। मनो जी भज्जा के आदमी प्राण ले लेते अच्छे अच्छे आदमियों के विचारों के। हाँ उनको पता ही नहीं बेटे यार अलग ही फिर रहा है कि तुम हमें जानते नहीं हम उनके आदमी आए। अब वो पता ही नहीं बेचारी हो के हो खा रहा होते तमाशो अजय आदमी निपटा दी कब कब। सबसे खतरनाक हो जी भज्जा के आदमी। अच्छा वो को भी कारण है, सांप में कितो जहर रहते मनो बेचारो फन पुछकाए में तो फिरत रहते का बताऊं जो मौका है ये कहीं मैंने पट गया हो काशो में तो तुम जहर के जो दे दे सुसी तई राम। अब बिच्छू इतो सो जहर मन 24 घंटा यहाँ सो डंक करें फिरत है। वो बताते कि हमारा जहर है जी जो भज्जा के आदमी जी हाँ बिच्छू। अब इतो सो तो पावर है ये बताते फिर रह रहा हूँ। अच्छा बिच्छू को काम करे चाजे को तो जहां चाहे मार दे भाई। अच्छा अगर काटा ही ले तो चाजे को उतार दे। हाँ बिच्छू का ऐसा को गांव ने कहा जिसमें 4 से आदमी बिच्छू उतार बीमारी ने हुए और सांप को भगवान ने दाव मिला के डरी मुंडी हल्ला मचका के